प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम और एक बहुत बड़ी सी बधाई सभी लोगों को। ईद मुबारक। आज बहुत बड़ा त्योहार है और हम सबको ईद मुबारक कहें। ईद ही देनी पड़ती है बड़े जो होते हैं। मेरी तो सच में जेब खाली हो जाती है और बड़े होने का ये नुकसान मिलती नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह के पेय की बात करता हूं, यानी एक ऐसा पेय पदार्थ जो सुबह पीना ही पीना है और अगर आप किसी जगह गए हैं और उसने वह सुबह आपको प्रस्तुत नहीं किया, रिश्ता टूट जाएगा। अच्छे से बना दिया, रिश्ता जुड़ जाएगा। बड़े बड़े काम चाहे जो सुबह पीना ही पीना है और अगर आप किसी जगह गए हैं और उसने वह सुबह आपको प्रस्तुत नहीं किया, रिश्ता टूट जाएगा। अच्छे से बना दिया, रिश्ता जुड़ जाएगा। बड़े बड़े काम चाय पानी के नाम पर होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं चाय पर होती हैं। और आज मैं चाय की ही बात करने जा रहा हूं। आपको पता है चाय कितनी पॉपुलर है पूरी दुनिया में? उसी चाय की बात हम करेंगे जिस चाय पे बहुत सारे लड़के लड़कियों के विवाह तय होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं, बहुत सारी गंभीर व्यावसायिक बातचीतें भी हो जाती हैं और कुछ हल्का फुल्का मौज मस्ती मजा भी हो जाता है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अधिकतर देशों में चाय अत्यंत लोकप्रिय है और कोई आज से 10-20 सालों से 100-200 सालों से नहीं, 5000 वर्षों से भी पहले से चाय का प्रयोग हो रहा है। सभी देशों में यह मेहमान नवाजी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये चुस्ती फुर्ती लाती है, तनाव कम करती है, शारीरिक और मानसिक थकन मिटाती है ये चाय। अक्सर आपने बस यही सुना होगा कि चाय मत पियो, नुकसान करेगी, चेहरा काला हो जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि चाय के अपने बड़े फायदे हैं? और अब तो ग्रीन टी का प्रचलन यानी हरी चाय का प्रचलन हो गया है, जिसके लाभ तो इतने हैं जिसकी हद नहीं। इसलिए मैं ढेर सारी चाय रोज पीता हूं। मेरे स्वामी विवेकानंद जी भी 15-20 चाय रोज पी लेते थे और देखो कितने बड़े आदमी बने। तो चाय के फायदे आज जरूर जान लीजिए। चाय में पाए जाने वाला कैफीन मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। देखिए, हर चीज की क्वांटिटी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे खाने के बाद इतनी सी मिठाई बहुत लाभ करती है, सुकून देती है, डाइजेस्ट कराती है, लेकिन अब इतनी सारी आप खाएंगे तो डायबिटीज करा देगी। तो आप कैफीन से मत डरिए, लेकिन चाय में ये होती है, ये मस्तिष्क को एनर्जाइज करती है। चाय बालों के लिए कंडीशनर का काम करती है। चाय पत्ती के पानी से बाल धोने से बाल मुलायम होते हैं, चमकदार बनते हैं और अगर सफेद आप छुपाना चाहते हैं ना तो वह भी छुपा सकते हैं, उम्र का पता नहीं लगेगा। अस्थमा के रोगियों को चाय कॉफी जरूर पीनी चाहिए, बड़े फायदेमंद है। कैसे पीनी चाहिए ये जरूर जान लीजिएगा। चाय दिल का दौरा और हृदय के कोई भी जोखिम को कम करती है। चाय पीने की वजह से धमनियां चिकनी होती हैं और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हो सकती हैं। अब ज्यादा जम गया है तो एक अलग बात है। 6 कप से अधिक चाय पीने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। लेकिन ये कप कितना बड़ा होना चाहिए ये जरूर जान लेना। कहीं अपने लोटे को कप बना लो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कप इतना सा होना चाहिए, यानी दिन भर में सामान्य अगर देखा जाए तो 4-5 कप बस। हम में से कुछ लोगों को लोटा भर चाय पीने की आदत होती है, वो भी ठीक है, लेकिन क्वांटिटी एज ए होल बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और चाय कैसे पीनी चाहिए ये जरूर जान लीजिएगा, यह मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लीजिए। मेष राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी, प्रसन्नता का अभाव रहेगा, डिप्रेस और लॉन्ग फेसेस लिए रहेंगे। आज आप निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, लेंगे तो जल्दबाजी में यह डिप्रेशन में लेंगे, निर्णय सार्थक नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे रहते कोई डिप्रेस कैसे हो सकता है? एक सावधानी रखिएगा,
भावों को इस दिन बहुत कंट्रोल करिएगा। देखिए, दो चीज होती है, भावुक होना वह बुरा नहीं है, भाव में बहकर कुछ भी कर देना वह बचपने की निशानी है और वह नुकसान देती है। तो ऐसे भावावेश में महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा और उपाय कीजिएगा। हम डिप्रेस कैसे रह सकते हैं बताओ? जल का दान कीजिए, माता जी की सेवा कीजिए। वृषभ राशि, मन चाहे काम को पूरा करने में मेहनत ज्यादा लगेगी, सफलता भी मिलेगी। दिन कुल मिलाकर शुभ है, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़े तो मूड खराब मत कीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा क्योंकि अंत भला होगा। सावधानी रखनी है, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? उपाय है इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, रुई में थोड़ा सा इत्र डालिए, इष्ट के चरणों में रखिए, फिर खुद भी लगा लीजिए, चल दीजिए काम पर, बढ़िया होगा। मिथुन राशि, आप क्रोधित हो सकते हैं जिसकी वजह से मानसिक अशांति होगी और जल्द ही सफलता के द्वार भी खुलेंगे, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। तो यह दिन थोड़ा सा अच्छा बुरा दोनों ही है, बस क्रोध मत कीजिएगा तो सफलता के द्वार खुलेंगे या कुछ नया काम बनने की आशा मिलेगी आपको। अच्छा है, सावधानी लेकिन एक जरूर रखिएगा, इस दिन किसी को आहत मत करिएगा अपने क्रोध से, नहीं तो आपको आगे परेशानी होगी। उपाय, क्रोध शांत हो, काम बने, उसके लिए गंग गणपताय नमः का भी 108 बार एकदम शांत भाव से जप करिए और काम पर चल दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन शुभ है। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रह सकता है, सावधानी रखनी है लेकिन एक, सेवकों पर इस दिन ध्यान दीजिए, उनका ध्यान भी रखिए, ये दोनों कार्य इस दिन कीजिए। और उपाय क्या करना है? लोगों को खीर खिलाइए, खुद भी खाइए, काम प्रारंभ कीजिए, प्रभु का नाम लेके, अच्छा होगा। चलो चाय की कुछ और बात करते हैं। चाय मुलायम और नई नई जो पत्तियां होती हैं, कोपल, बंद वानस्पतिक कली जो होती है, छोटी सी कली, उसको खोलना होता है, ऐसे उससे तैयार की जाती है। चाय में मुख्यतः कैफीन का थोड़ा सा अंश होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, कोई ड्रग नहीं है ये। इसकी ताजी पत्तियों में टैनिन होता है, लगभग 25% के तकरीबन वो टैनिन होता है, 25.1%, जबकि संसाधित पत्तियों में टैनिन की मात्रा 13.3% होती है। सर्वोत्तम चाय, सामान्यतः बहुत हाई क्वालिटी टी तो हमें मार्केट में मिलती भी नहीं है, लेकिन सर्वोत्तम चाय कलियों से बनाई जाती है। चाय की खेती में लगभग 21 से 27 डिग्री तक टेम्परेचर रख के फिर उस चाय को, जब पत्तियां तैयार हो जाती है तो उसको तोड़ लिया जाता है। आपको पता है पूरी दुनिया में चाय के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, पूरी दुनिया चाय मंगाती है हमसे। विश्व का 27% उत्पादन चाय का हम ही कर लेते हैं और विश्व के निर्यात का 11% जो चाय का निर्यात है वो भारत के पास है। पूरी दुनिया में हम इतनी बड़ी संख्या में चाय भेजते हैं, बेचते हैं और ये अद्भुत होती हैं कुछ कुछ पत्तियां जिनसे हमारे तन मन को अभूतपूर्व सुख मिलता है। वह सुख क्या है यह जरूर जान लीजिए, और आप जब इसे जानेंगे ना तो चाय पीने का मन करने लगेगा। तो चाय की हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के दिन का हाल बता देते हैं। सिंह राशि, कोई भी कार्य पूरा न होने पर हताशा उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है इस दिन आपका भाग्य आपका साथ ना दे, अनावश्यक खर्च हो सकता है जिसके करने से आपको कोई बहुत लाभ नहीं होगा। इस दिन जो सावधानी आपने रखनी है वो ये है कि आप अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा व्यर्थ के वाद विवाद में उलझ जाएंगे। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिताजी को प्रणाम कीजिए और बुजुर्गों को सम्मान देते हुए अपना काम प्रारंभ कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार आएगा, परिस्थितियों पर नियंत्रण आपको मिलेगा, अवसर का लाभ उठाएंगे। एक सावधानी, बिजली उपकरणों से सतर्कता रखिए। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे और कार्यों में यश कीर्ति फैलने की संभावना है। एक सावधानी, गुरु व संतों के प्रति आदर भाव रखें इस दिन। उपाय क्या करना है? मंदिर में पीले पुष्प का दान कीजिए।
वृश्चिक राशि, आज आपका रुझान आध्यात्मिक तरफ रहेगा, कुछ फिलोसॉफिकल होंगे आज आप, लेकिन क्रोध आ सकता है और क्रोध की वजह से आपके कोई खास संबंध बिगड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन जोखिम वाले कार्य मत कीजिए, खासतौर से इन्वेस्टमेंट और तेज गाड़ी चलाना। उपाय क्या करना है? क्विक चलिए, चड़क चाल से जैसे चलते हैं क्विक चलिए, और यदि डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया हो तो थोड़ा मीठा भी लीजिए और फिर अपना काम प्रारंभ कीजिए। अब चाय की कुछ और खासियत सुनिए। चाय में मौजूद टैनिन वायरस को मारता है शरीर के, इसीलिए जो लिमिटेड स्थिति में चाय पीते हैं लोग, लेकिन कैसे पीनी है ये जरूर जान लीजिएगा, उनका शरीर हुष्ट पुष्ट होता है। चाय पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, इसलिए आप इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। जी हाँ, चाय पीने से इन्फेक्शन में लड़ने में मदद आती है, लेकिन कैसे पीनी है ये मैं अभी बताऊंगा। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी आम बीमारियां चाय पीने से गायब हो जाती हैं, आती नहीं है या कम आती हैं, और गला भी ठीक रहता है। चाय पीने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जी हां, ये आपके खान पान को दुरुस्त करती है। कई लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि व्यायाम करने पर भी उनका वजन नहीं घटता, पर यदि आप हरी चाय पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, जिससे 70-80 कैलोरी रोजाना आराम से बर्न हो जाएगा। जी हाँ, उसे वजन कम होता है, बैठे बिठाए। इसके साथ ही आपको रोज आधे घंटे की वॉक जरूर ले लेनी चाहिए, उससे तो ज्यादा कम होता है। चाय शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ब्लैक हो या हरी हो यानी ग्रीन हो, चाय महिलाओं में ओवरियन कैंसर का रिस्क कम करती है, क्योंकि सेल्स को मजबूत करती है, इसलिए चाय लेनी चाहिए। चाय कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा करती है, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कम मात्रा में चाय पीना अल्जाइमर, लिवर की समस्याओं, पार्किंसंस और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम करती है। कम मात्रा चाय पीनी जरूर है, लेकिन क्वांटिटी और कैसे पीनी है ये जरूर मुझसे सुन लीजिएगा। चाय पीने से आपके दांत मजबूत होते हैं, पर यदि आप बिना चीनी की चाय पिएंगे तो लोग चाय क्या पीते हैं, बस गर्म शरबत पीते हैं। वह नुकसान देता है दांतों को भी, गले को भी और पेट को भी। चाय फीकी पीजिए। चाय की कुछ बहुत खास बात मुझे आपको गुरु मंत्र में बतानी है, जो आपके सच में बहुत काम की। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अधिक परिश्रम के बाद भी आज हो सकता है फलों की प्राप्ति कम हो। एक सावधानी जरूर रखिएगा, वाहन व यात्रा में थोड़ी केयर ज्यादा बरतें। उपाय क्या करना है? भजन संकीर्तन करें, धार्मिक साहित्य पढ़ें, फिर अपना दिन प्रारंभ करें, अच्छा होगा। मकर राशि, दफ्तर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा, परंतु शत्रु मुखर हो सकते हैं। वैसे कोई अच्छा समाचार मिलने का योग है, धन लाभ का योग है, रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने का भी योग है, लेकिन एक सावधानी बेहद आवश्यक है। इस दिन वृद्धजनों से अच्छे बर्ताव करें, अच्छे से उनसे बनाकर रखें और उनकी निंदा बुराई ना करें। उपाय क्या करना है? गरीब लोगों की मदद करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जटिल विषय भी इस दिन सरलता से हल हो सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। भावनाएं अच्छे और सच्चाई से व्यक्त करेंगे, सादगीपूर्ण उत्सुकता प्रकट करेंगे। सावधानी एक जरूर रखिएगा कि इस दिन आपकी कमर का आप बहुत विशेष ध्यान दें। और उपाय क्या करेंगे? जीवन साथी के कार्यों में सहयोग कीजिए। मीन राशि, अस्थिर स्वभाव के चलते आज आप अपने दोस्तों से मतभेद कर सकते हैं। एकाग्रता की इस दिन कमी रहेगी, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने या काम करने में परेशानी हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत सजग, केयरफुल रहने वाला है। कुछ विशेष पढ़िए इस दिन, और खास तौर से कुछ खास नोट्स बनाइए, आगे बहुत काम आएंगे। उपाय क्या करने हैं? सरस्वती जी के बीज मंत्र एन का जप कीजिए और ध्यान कीजिए,
तो सब अच्छा करेंगे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर करते हैं चाय पर चर्चा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम में से कुछ लोगों का आज है जन्मदिन, तो हम जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय अच्छा है, उपयोगी है। शुभ काम होंगे, भवन, वाहन, संतान संबंधी कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। घर की रंगाई पुताई, विवाह संबंधी कार्यों में उन्नति का योग है। कुल मिलाके अच्छा है, उन्नति प्रदान करने वाला वर्ष होगा आपके लिए ये। मूड आपका बेहतर रहेगा, नई बातें सीखेंगे, क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर। कुछ लोगों को प्रेम भी हो सकता है। विवाह करें तो कुंडली अच्छे से मिला लीजिएगा। उपाय क्या है? यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री से मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। दूसरा उपाय है शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर किया करें। और तीसरा उपाय है इन 12 महीनों में कहीं प्याऊ जरूर लगवाइएगा एक। और शुक्रवार के दिन दही का स्नान कर लें तो और अच्छा। चलिए हम आपस की बातचीत करते हैं। यदि आपको कोई विशेष समस्या हो तो इस ईमेल आईडी पर जरूर भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 1-2 लाइन में बस, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आप लिखते हैं, उसे पढ़ना टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बस आप लिख दीजिएगा, बाकी हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। नाम और फोन नंबर जरूर भेज दीजिएगा, बस वो वाला फोन नंबर जो चलता हो। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना आपकी परेशानियां जैसी आए वैसी सॉल्व कर दे। अर्पित जी शामली से हमारे साथ है। राम राम अर्पित जी। जी राम राम। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका शो बहुत टाइम से आपका कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन आज मिला है। धन्यवाद 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 जी। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त हाँ 1985 जी जी। और समय है 4 बजे सुबह जी। और स्थान? जी स्थान है शामली के पास एक गांव है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तो असल में मैं छोटे मोटे काम करता रहता हूँ, थिएटर करता हूँ। गुड। और बस वही जानना चाह रहा था कि आगे कब तक अच्छा काम मिल पाएगा। देखिए मिलेगा ये तय है, ठीक। अच्छा। बस ध्यान रखिएगा शरीर भारी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसे सिम्टम्स हैं, पॉट बेली हो जाता है, पेट भारी हो जाता है, तो फिर अच्छे रोल्स वाला दूसरे मतलब हीरो वाले फिर रोल्स नहीं मिल सकते, है ना। तो शरीर भारी ना हो, शरीर आपका मजबूत रहे, इसके लिए खूब वर्कआउट करते रहा कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि एक्टिंग में आप आगे निकलेंगे और 2020 जनवरी से पहले मतलब 2019 तक बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएंगे। टेलीविजन पर आप नवंबर से जून के बीच में जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत मजबूत संभावनाएं लग रही हैं। संभावना नहीं बल्कि हो जाएगा, टेलीविजन तो हो ही जाएगा। वहां से करियर शुरू कीजिए। उपाय के लिए एक छोटा सा काम कीजिए आप। काले रंग की कौड़ी आती है, उसको तांबे में मड़वाकर और चांदी की चेन में पहन लीजिएगा मंगलवार के दिन, ठीक। ये उपाय करिए और बढ़िए आगे हम आपको देखेंगे टेलीविजन में, ताली बजाया करेंगे, फिर हम कहेंगे हम आपके बहुत दिनों से फैन हैं और आपका नंबर नहीं मिल रहा था। ऑल द बेस्ट भैया, बहुत खुश हो और खुद तरक्की करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब गुरु मंत्र। मैं चाय की कितनी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन चाय कैसे पीना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा और ये जरूर सुन लीजिएगा। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चाय में हम दूध मिला देते हैं इसलिए हम सोचें कि उस दूध की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि इसलिए एक शोध है, उस शोध के अनुसार चाय नहीं पीने वालों की तुलना चाय पीने वालों से की गई, जिससे यह पता चला कि उम्र, अधिक वजन और व्यायाम का अभाव, धूम्रपान और अन्य रिस्क के बावजूद भी जो लोग चाय पी रहे हैं उनकी हड्डियां मजबूत है बनिस्बत उन लोगों के जो चाय नहीं पी रहे हैं।
इसका अर्थ ये नहीं ले सकते कि जो चाय पीते उन्हीं की हड्डियां अच्छी होती हैं। हो सकता है जो चाय नहीं पीते हो अन्य अन्य कारणों से वो अपनी हड्डियों को मजबूत करें, लेकिन चाय में दूध डालना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः कभी कभी स्वाद के लिए ठीक है, अन्यथा दूध वाली चाय अवॉइड कीजिए। ग्रीन टी पीना शुरू कीजिए, और वो अभी कौन सी, बिना चीनी की। लोग ग्रीन टी में भी चीनी डाल देते हैं, वो बिना चीनी की पीनी है। उससे देखना आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा, मानसिक शक्ति पर उससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कल मैं ऐसे फल की बात करने जा रहा हूं जो प्रतिष्ठा भी देता है, धन भी देता है, पदोन्नति भी देता है, जो पेट भी ठीक करता है, जो हृदय भी अच्छा करता है, और जो चांद तारे भी दिखाता है। नाम नहीं बताऊंगा, कल खुद समझ जाइएगा। आज मैं चलने की इजाजत लूं। राम राम, नमस्कार।